ओम शांति। आइए आज हम ईश्वर के बताए हुए उन 5 स्वरूपों का स्मरण करें। अपने उन 5 स्वरूपों का स्मरण करें जिनके स्मरण से हमारे मन में पवित्रता और शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। वो पवित्रता और शांति जिसको प्राप्त करने के लिए आज तक हमने अनेकों जप तप तीर्थ व्रत उपवास किए, आज मात्र पवित्र स्मृति से ही हम उस पवित्रता और शांति का अनुभव करें। इसके लिए अपने संपूर्ण शरीर से ध्यान को हटाते हुए संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ें। पैरों से लेकर मस्तक तक अवलोकन करें शरीर का। पैरों को देखें, पेट को देखें, हाथ को देखें, छाती को देखें, दोनों कानों को देखते हुए, मुख को देखते हुए अपना सारा ध्यान मस्तक के बीचों बीच लेकर के आएं। और निश्चय करें कि ये शरीर मेरे कर्म बंधनों को समाप्त करने के लिए मात्र एक साधन है। ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं। मैं इन कर्मेंद्रियों से काम कराने वाली मालिक और साक्षी आत्मा हूँ। मैं मस्तक पर एक सितारे के रूप में, एक छोटे से चमकते हुए सितारे के रूप में विराजमान हूँ। मैं ज्योति बिंदु परमात्मा की ज्योति बिंदु संतान हूँ। अपने बिंदु स्वरूप को देखें, अपने बिंदु स्वरूप को देखें और देखें कि ये बिंदु स्वरूप मस्तक से निकलकर चल पड़ा एक रूहानी यात्रा की तरफ। मस्तक से ये ज्योति बिंदु निकलकर आकाश मार्ग को पार करता हुआ, चांद सितारों को पार करता हुआ पहुंच गया परम धाम। अपने मन बुद्धि के विमान को पहुंचा दें परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, जहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु रूप में अपने प्यार को किरणों के रूप में चारों ओर फैला रहे हैं। अपनी शांति को, अपनी पवित्रता को, अपने सुख को, अपने ज्ञान को किरणों के रूप में पूरे परम धाम में, शांति धाम में फैलाते हुए विराजमान हैं। मैं ज्योति बिंदु अपने पिता की इन स्नेहमयी रश्मियों के बीच में जाकर के बैठ जाती हूँ। स्नेहमयी रश्मियों के बीच में खुद को बिंदु रूप से स्थित देखें। बाबा की इन स्नेहमयी रश्मियों के बीच में बैठते ही जैसे मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूँ, मैं परम प्रेम का अनुभव कर रही हूँ, मैं परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। शिव पिता के दिव्य ज्योति स्वरूप से ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की अनंत किरणें निकल रही हैं। चारों ओर इनका प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है और मैं बाबा की इन पवित्र किरणों में समाती जा रही हूँ। मेरा अंतर मन परमात्मा प्रेम से भीगता जा रहा है। मेरी बुद्धि परमात्मा ज्ञान से प्रज्ञावान होती जा रही है। मैं मन ही मन खुशी का अनुभव कर रही हूँ। अपने सत पिता को देखकर, अपने सत निवास को देखकर मैं अत्यंत खुशी से भरती जा रही हूँ। ये वही स्थान है
जहाँ आज से 5000 वर्ष पहले मैं अपने बिंदु स्वरूप में यहीं शिव पिता के पास रहती थी। फिर से मेरी स्मृति का जागरण हो रहा है और मैं उसी शांति, उसी पवित्रता, उसी स्नेह में समाती जा रही हूँ। मैं स्वयं में परम मौन, परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। ये है मेरा पहला बिंदु स्वरूप, मेरा आत्मिक स्वरूप, जो मेरे पिता की ही तरह सुख, शांति, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण है। अब मैं अपने दिव्य नेत्रों से अर्थात ज्ञान के तीसरे नेत्र से धरती की तरफ देखती हूँ और देख रही हूँ कि धरती पर जैसे सतयुगी आभा छा रही है। धरती पर जैसे परमात्मा की पवित्र रश्मियाँ फैलकर सतयुग का निर्माण कर रही हैं। सतयुग को देखते हुए मैं देख रही हूँ कि बाबा ने मुझे इस परम सुंदर वैभव युक्त सतयुग की परम धरनी पर देवी रूप में, देवता रूप में अवतरित होने का आदेश दिया और मैं आत्मा स्वयं को सतयुगी धरनी पर, सतयुगी धरती पर दिव्य देवी देवता के शरीर में देख रही हूँ। दिव्य देवी या देवताओं के शरीर में स्थित खुद को देखें। मैं लक्ष्मी और नारायण के साथ विहार कर रही हूँ। सुंदर सुंदर शरीरों में सुंदर सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित खुद को देखें और देखें कि मेरे साथ और भी बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के साथ निवास कर रहे हैं। सुंदर हरियाली से परिपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सतो प्रधान प्रकृति, सुंदर फूलों से फलों से भरपूर धरती, दिव्य पक्षी अपनी सुंदर मधुर आवाज में गीत गाते हुए, दिव्य मणि माणिक्य से सजे हुए सोने के ऊंचे ऊंचे महल, उन सुंदर महलों में देवी देवताओं के साथ खुद को विहार करते हुए देख रही हूँ। अनेक वस्त्र आभूषणों से सजे हुए सुंदर सुंदर देवी देवताओं के साथ नृत्य करते हुए देख रही हूँ, गीत गाते हुए देख रही हूँ। सुंदर सतयुगी दुनिया में खुद को एक सुंदर शरीर में मैं देख पा रही हूँ। चारों ओर सुख ही सुख है, चारों ओर शांति ही शांति है, चारों ओर सत्य, प्रेम, अहिंसा का जैसे संचार हो रहा है। सभी देवी देवता एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखकर परम सुखी हो रहे हैं, परम प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। ये है मेरा दूसरा देवता स्वरूप, जो परम पिता परमात्मा ने मुझे दिव्य ज्ञान, दिव्य गुण दिया है।
उसका सुंदर प्रारब्ध है ये मेरा दूसरा देवता स्वरूप। देखें अपने सुंदर देवी या देवता स्वरूप को सुंदर लक्ष्मी नारायण के साथ खुद को आहार विहार करते हुए, पुष्पक विमानों में विहार करते हुए, सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाते हुए खुद को देखें। और अब देखें कि धीमे धीमे करके वही देवी देवता जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। स्वयं के तीसरे स्वरूप को देखें। मंदिरों में मूर्तियों के समक्ष खड़े हुए अपने भक्त स्वरूप को देखें। अपने भक्त स्वरूप को देखें। मंदिरों में बनी हुई दिव्य मूर्तियाँ, लक्ष्मी नारायण की दिव्य मूर्तियाँ, राधा कृष्ण की दिव्य मूर्तियाँ, और उनके समक्ष खड़े होकर के हम उनकी पूजा करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए, उनसे सुख और शांति का अनुदान मांगते हुए, उनसे सुख और शांति का अनुदान मांगते हुए अपने भक्त स्वरूप को मैं देख रही हूँ। तीर्थों पर जाते हुए स्वयं को देख रही हूँ। गंगा स्नान करते हुए स्वयं को देख रही हूँ। और जैसे मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के द्वारा मिलने वाली सुख शांति को प्राप्त करने के लिए जगह जगह उन्हें खोज रही हूँ। शास्त्रों में, पुराणों में, अनेक तीर्थ स्थानों में, और देखें तभी मेरे जीवन में भक्ति का प्रारब्ध मिल गया ज्ञान के रूप में। ईश्वर ने मुझे ज्ञान आश्रम में भेज दिया। मेरी पुकार सुनकर परमपिता परमात्मा शिव ने मुझे ज्ञान आश्रम की तरफ भेजा। पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की दीक्षा देकर मुझे ब्राह्मण वत्स बना दिया। मुझे ब्राह्मण वत्स बना दिया। खुद को देखें ज्ञान के द्वारा पवित्र होते हुए। ये मेरा चौथा स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप। कैसे ईश्वरीय ज्ञान मेरे संकल्पों को शुद्ध बना रहा है। अमृत वेले में बाबा से मिलन मिलाकर बाबा की ज्ञान की शक्ति से मेरे सभी अज्ञान समाप्त हो रहे हैं। मेरे शिव पिता के ईश्वरीय महावाक्य मेरे मन, बुद्धि और संस्कारों को परिवर्तित कर रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान से मेरा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो रहा है। देखें अपने दिव्य ब्राह्मण जन्म को, जहाँ बाबा के ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन ज्ञान की लेन देन करने वाला सच्चा ब्राह्मण जीवन बन गया है। सुबह सुबह शिव पिता हम बच्चों से रूरिहान करने आते हैं। बाबा योग के माध्यम से, ज्ञान मुरली के माध्यम से हम सबकी बहुत प्यार से पालना कर रहे हैं।
अव्यक्त शिव पिता ज्ञान योग के माध्यम से अपने एक एक बच्चे के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। एक एक बच्चा बाबा की ज्ञान की धारणाओं को धारण करके जैसे इसी जन्म में, इसी जीवन में फरिश्ते बन गए हैं। बाबा के ज्ञानवान बच्चे जैसे फरिश्तों में परिवर्तित हो चुके हैं। देखें अपने पांचवें स्वरूप, फरिश्ते स्वरूप को, और इस फरिश्ते स्वरूप के द्वारा देखें दूसरों को सुख देते हुए, सेवा के द्वारा, मनसा दुआओं के द्वारा, पवित्र वाणी के द्वारा बाबा के ज्ञानवान बच्चे फरिश्ते बनकर दूसरों की दुनिया में, दूसरों के जीवन में खुशियों को फैला रहे हैं। देखें अपने पवित्र फरिश्ते स्वरूप को, जहां हमारे सभी रिश्ते एक परमात्मा शिव के साथ जुड़ गए हैं। जहां हम परमात्मा शिव की बनाई हुई इस परम पवित्र सृष्टि को मनसा, वाचा और कर्मणा शुद्ध, सात्विक और पवित्र बना रहे हैं। मेरा पवित्र फरिश्ता स्वरूप, जहां अब दुख का नाम निशान भी नहीं है, जहां सिर्फ हम दूसरों को सुख दे रहे हैं, जहां कोई किसी से आशा अपेक्षा नहीं है, सिर्फ दुआएं हैं दूसरों के लिए, सिर्फ खुशी है अपने और दूसरों के लिए, ना अपमान है ना अभिमान है। मैं फरिश्ता परमात्मा रश्मियों के छत्र छाया में बैठकर मनसा, वाचा और कर्मणा सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना ही भेज रही हूँ। अपने पांचवें फरिश्ते स्वरूप को देखकर मैं मन ही मन ईश्वर को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मुझे ज्ञान के द्वारा मेरे पांचों स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस यात्रा को सरल, सुगम और आनंदपूर्ण बनाने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हम फरिश्ते वही करेंगे जो ज्ञान मुरली के माध्यम से, जो योग के माध्यम से आप हमें बताएंगे। आज से हम और हमारे परिवार आपके शरणागत हैं। आज से हम सब फरिश्तों के साथ सब कुछ शुभ और मंगलमय ही होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव सतगुरु के रूप में, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, सखा के रूप में हर क्षण हमारे साथ हैं। हमारा हर बात में कल्याण है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।